दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बस 10 क्वेश्चन की। तो चलिए आज के क्वेश्चन को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इजी और नया भी है कि निम्न में कौन सा नियम थॉर्नडाइक से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। यहाँ पर किसी नॉट यानी कि नहीं पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नियम है जिसको थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा नियम है गुणवत्ता का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिए थे और गौड़ नियम में कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे। तो ये है थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम शामिल है। और यहाँ पर पूछा गया नहीं वाला, तो हम नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवत्ता का नियम, क्योंकि गुणवत्ता का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। यहाँ पर पहले और विकल्प राइट हो जाएगा कि गुणवत्ता का नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है किस रूप में? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है किस रूप में करता है? स्वयं को जानने में करता है, छात्रों को जानने में करता है, या फिर कक्षा की समस्याओं को जानने में करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता किस प्रकार से करता है? इतिहास में क्या था? इतिहास में था मनोविज्ञान, आत्मा का मनोविज्ञान था, मन का मनोविज्ञान था। लेकिन 21वीं सदी में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का मनोविज्ञान है, जिसमें व्यवहार में बात किया जाता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, छात्रों की समस्याओं को जानने में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? यहाँ पर 4 विकल्प राइट हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है, यानी बालक की सहायता करता है इन सभी को जानने में, यानी कि बालकों की समस्याओं को जानने में, उस समस्याओं में कोई भी समस्याएं शामिल हो। तो यहाँ पर 4 विकल्प राइट हो जाएगा, उपयोग सभी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी बताई गई है? मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? यहाँ पर संख्या पूछी गई है कि विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है, यानी कि कितनी है। तो पहला है 14 संवेग, दूसरा है 12 संवेग और तीसरा है 10 संवेग और चौथा ऑप्शन है कि 16 संवेग। तो मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14 है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या 14 है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो हमारी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है कौन सी? तो यहाँ पर अवस्था की बात की गई है कि कहाँ से कहाँ तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। तो पहला है 0 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 11 से ऊपर। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दे दी। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। कौन सी? संवेदीगामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को एग्जाम में कभी कभी पाक संक्रियात्मक अवस्था भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप पूर्व और पाक में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको आप सीख लो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही पाक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा हुआ? यानी कि टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक
थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का विकास किसके द्वारा हुआ? तो पहला है मॉर्गन एवं मुरे द्वारा हुआ, दूसरा है साइमंड ने किया, तीसरा है बेलेक ने किया और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। जब थीमेटिक अपरसेप्शन की बात की जाए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात की जाए, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, मॉर्गन एवं मुरे के साथ चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था? तो पहला है तर्कशास्त्र का था, दूसरा है दर्शन शास्त्र का था, तीसरा है नीति शास्त्र का था और चौथा है कि भौतिकी का था। तो यहाँ पर जब प्रारंभ की बात की जाती है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था, तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा दर्शन शास्त्र। कौन सा आंसर मिलेगा? दर्शन शास्त्र, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उत्तम स्थान कौन सा है? तो पहला है खेल का मैदान में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, या फिर विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, तीसरा ऑप्शन है सभागार में होगा और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से सभी। अगर हम खेल के मैदान की बात करें, यहाँ पर पूछा गया संज्ञानात्मक विकास, अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि विद्यालय एवं कक्षा का जैसा वातावरण होगा उसके हिसाब से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा और सभागार में भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि बच्चे के विकास के लिए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही सबसे ज्यादा उत्तम स्थान है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? इसकी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो पहला है वुडवर्थ का है, दूसरा है स्किनर का है, तीसरा है गिलफोर्ड का है और चौथा है ड्रेवर का है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। कौन कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ? कि 21वीं शताब्दी को कौन सा मनोविज्ञान कहा जाता है? विज्ञान का कौन सा आधार तय हुआ? तो पहला है आत्मा का आधार, दूसरा है मन का आधार, तीसरा है व्यवहार का आधार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का आधार कहा जाता है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि 21वीं शताब्दी को हम कौन सा विज्ञान कहते हैं? तो व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल अध्ययन के जनक कौन है? बाल अध्ययन के पितामह कौन है? बाल अध्ययन के जनक कौन है? तो पहला है स्टेनले हॉल, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है प्लेटो। तो अगर बाल अध्ययन की बात की जाती है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, स्टेनले हॉल के साथ चला जाएगा। बाल अध्ययन के जनक है स्टेनले हॉल। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, यानी कि वीडियो बहुत ही छोटी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। छात्र हित में शिक्षा है, राष्ट्र हित में शिक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।